नमस्कार। सर्वधर्म टीवी चैनल और श्री रामचरितमानस, हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, छोटी छोटी कहानियों का, 2 मिनट 3 मिनट जिस्ट। तो कोई कार्य शुरू होगा तो श्री रामचरितमानस से ही होगा। और आज मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष का वनवास मिला। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। 2 वरदान भूपसन थाती, मांगऊं आज जुड़ाऊं छाती। एक में तो भरत को राजगद्दी और दूसरे में वलकल वर्षन विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम जंगल में। ये बात वशिष्ठ ऋषि कर, सोना हूं भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहाथ। भरतलाल ने पूछा, महाराज आप ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी, देवताओं में आपका शुमार होता है वशिष्ठ जी महाराज, जब ये सब चल रहा था राम को राजगद्दी के बजाय 14 वर्ष का आपने क्यों नहीं बताया? रो पड़े। आपको रोना आता है? जब कोई अनहोनी होती है जिसका कोई पता ही नहीं होता क्या होगा, अश्रुधारा प्रवाहित, रो पड़े। सोना हूं भरत, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। बिलखि कहो, रोने लगे। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, आगे राम लखन पुनि पाछे। आगे राम, पीछे लक्ष्मण, बीच मैया सीता। लक्ष्मण भी साथ चल दिए। राम ने कहा क्या कर रहे हो, मुझे वनवास मिला, मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा भैया मैं तो आपकी परछाई हूं, मैं तो जाऊंगा ही। उनका अपनी मां से पूछ के आओ। मां आई, मां ने मालूम क्या कहा कि आज से मैं माता पिता नहीं हूं, माता पिता आज से आप ही हो। इसके मां सुमित्रा, मैं माता पिता नहीं हूं, पिता राम। राम कौन है? मां भगवती सीता, मां और पिता राम। भगवती ने कहा सीता जी, मां जगत जननी जानकी आई। उन्होंने कहा मैं भी चलूं। उनका नहीं भाई, मुझे मिला है, आपको नहीं जाना है, आप बहुत सुकोमल हैं। पलंग पीठ तजी, गोद हिंडोरा, सियन दीन, पग अवनी कठोरा। इस कठोर धरती पे सीता जी तो मां जानकी तो चली नहीं, तुम इतनी कोमल हो। आजकल का कोई होता तो कह देता तुसी चलो, कोई बात नहीं, हुआ 14 वर्ष के लिए मैं अपने माई की मां के यहां चली जाऊंगी ना। सीता जी ने कहा यह कोई तर्क नहीं हुआ। मैथिली ने कहा यह कोई तर्क नहीं है। तर्क अगर कहा जाए तो आपके विषय में भी तो लोग कहते हैं ना, कबहू उछंग कबहू बर पलना, मां तो झुलावे कही प्रिय ललना। भगवती सीता जी भी और थोड़ी दूर चली तो उनके पैरों में कांटे चढ़ गए। घर ते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दय मग में पग द्वय, अखियां भरी भालिकनी जल की, पुट सूख गए अधरा धरवे। फिर पूछती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित होए। पैरों में कांटे चुभ रहे, अश्रुधारा प्रवाहित। कहने का मेरा तात्पर्य इस कहानी का केवल एक है, माता पिता गुरु प्रभु कै बानी। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। राम राघवेंद्र सरकार ने अपने चरित्र में यही दिखाया है और यही गति है कि वो जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। सबने कहा कि राम तुम राज्य करो, राम तुम ही राज्य करने के काबिल हो। लेकिन राम ने कहा नहीं, पिताजी ने और माताजी ने कह दिया तो मैं राज्य नहीं करूंगा। इसीलिए माता और पिता को देव समझ करके प्रणाम करना चाहिए। गुरुजनों को, विप्रजनों को, आचार्यों को प्रणाम करना चाहिए और उनका कहना जरूर मानना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।